Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of elements of modern physics. Let's begin. एठारे आमे एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कोर पेपर रो यूनिट नंबर 4 न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 2 यार 1.5 मार्क किंबा 2 मार्क रे सेमिस्टर एग्जाम रे जेन सब क्वेश्चंस गुडी का पचरा जाउछि से गुडी को आमे डिस्कशन करिबा। मुख्यतः थ्योरेटिकल क्वेश्चन सहित किछि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आमे आलोचना करिनेबा। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ are beta rays emitted from a nucleus when it does not contain electrons? न्यूक्लियस रु बीटा रे बाहर केमिति और न्यूक्लियस भितर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अच्छी तो बीटाटा आमर होची आइदर बीटा प्लस टिके कि बीटा माइनस टिके पॉजिट्रॉन बा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अच्छी किंतु इलेक्ट्रॉन केमिति बाहर न्यूक्लियस भितर साधारणतः ये प्रश्न तुम मन रे मुखी मारुथिबा केमिति बीटा रे एमिशन रे न्यूक्लियस रु इलेक्ट्रॉन बाहर ताको आमे देखिबा। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज बीटा डीके। कोनोसी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रु इलेक्ट्रॉन रो बाहरिबा को आमे कहउचे बीटा डीके। At the time of beta decay, a neutron is converted into a proton. तबे जो बीटा डीके समय रे जो इलेक्ट्रॉनटा बाहर से समय रे एक्जाक्टली कौन होउची ना न्यूक्लियस मध्य रे जो न्यूट्रॉन अच्छी से गोटे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कन्वर्ट हो जाउची। आज ए रिजल्ट आमे इलेक्ट्रॉन पाउचे और ता सहित एंटी न्यूट्रिनो पाउचे। तार न्यूक्लियर रिएक्शन को जदि आमे लिखिबा न्यूट्रॉनटा कन्वर्ट हो जाउची प्रोटॉन को 0n1 गिव्स राइज टू 1p1 न्यूट्रॉनटा प्रोटॉन को कन्वर्ट हैला ता संगे कोन हला ना इलेक्ट्रॉन आसिला -1 e0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो आसीगला। In this manner the nucleus emit electron and anti-neutrino although it does not contain it. इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस भीतर नाही तथापि बीटा डीके प्रोसेस रे इलेक्ट्रॉन टा बाहर को आसुची। तार अंडरस्टैंडिंग जानले। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर? इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहले कोन बुझछ? इलेक्ट्रॉन टा टाणी आनिबो। इलेक्ट्रॉन कैप्चर माने कोन? इलेक्ट्रॉन रे टाणी हेके आसीबो। केमति से इलेक्ट्रॉन टा टाणी हे जिवो? इन दिस प्रोसेस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम k cell of atom is captured by the nucleus to form a new nucleus and a photon is emitted. तबे इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस रे कौन से एक न्यूक्लियस पा में एटॉमिक कंस्ट्रक्शन रे k सेल l सेल m सेल एमि कंटिन्यू करूची k सेल रे इलेक्ट्रॉन रहउची तो न्यूक्लियस टा कोन करिवो ना k सेल रे गोटे इलेक्ट्रॉन को टाणी के आनी भरी कैप्चर करदबो जा फल रे कोन हबो सेही न्यूक्लियस टा परिवर्तित हो जिवो अन्य एक न्यूक्लियस को एवं यार फल रे गोटे फोटोन मध्य बाहर की चली जीवो। ताको जदि आमे न्यूक्लियर रिएक्शन आकार लिखिबा ये गोटे न्यूक्लियाई x z x a तार एटॉमिक नंबर z मास नंबर a से गोटे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर दोची -1 e0 गोटे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर दिला तार न्यूक्लियस संकला ना गोटे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर दिला एटा चेंज हे गेला ए न्यूक्लियाइटा बर्तन चेंज हे गेला कोन हे जाउची न्यूक्लियसटा ये हे गेला तार एटॉमिक नंबर रे गोटे कमिगला और मास नंबरटा जेतिक थिबा तो सेतिक रहला फल से बाहरला गोटे फोटन फोटन एनर्जी आम कहे h क्वांटम ऑफ एनर्जी। यही प्रोसेसटा कह जाए इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन टे टाणी करी आनिबा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस गोटे इलेक्ट्रॉन को भिड़िक धरिक आणुछे ताको हम कहछि इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। वन न्यूक्लियस फॉर्म होउची एवं फोटोन बाहर जाउची। व्हाट इज इंटरनल कन्वर्सन? इंटरनल कन्वर्सन कहले कोन बुझुछ? ए न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट अंडरगो ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी स्टेट बाय डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूक्लियस रो मध्य ग्राउंड स्टेट एवं एक्साइटेड स्टेट रोची
जितेबाला न्यूक्लियसटा एक्साइटेड स्टेट रे रहउची से एक्साइटेड स्टेट रु ग्राउंड स्टेट को आसुची से कौन होची ना एनर्जी को ट्रांसफर कर दउची तार एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन then the electron is emitted from the said atomic shell. This process is called internal conversion. ए पॉइंट इंपोर्टेंट कहूँ जदि क तार बाइंडिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रो कम हो जाଉଛି कहा ठारू ना जो एनर्जी ट्रांसफर करथिला से इलेक्ट्रॉन को ता ठारू जदि क ए इलेक्ट्रॉन रो बाइंडिंग एनर्जी टा कम ते सेते बेले से इलेक्ट्रॉन टा बाहरी जाଉଛି से एटॉमिक सेल रो से इलेक्ट्रॉन टा बाहरी जाଉଛି से प्रोसेस को आम कहवा इंटरनल कन्वर्सन दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल कन्वर्सन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट ए पेयर प्रोडक्शन कहले कौन बुझुछ पेयर है कि बाहर इन द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन ए हाई एनर्जी फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर गोटे हाई एनर्जी फोटोन एच न्यू सेटा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर रे बाहर जीवो केमिति होछि से प्रोसेसटा द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से पेयर प्रोडक्शन पाई हमको जो इंसिडेंट फोटोन नेबा को पड़िबो बा जो इंसिडेंट फोटोन रहिबो ताहार एनर्जीटा 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट रु अधिक होइतिबो इन दिस प्रोसेस ए गामा रे फोटोन डिसअपियर्स in the Coulomb field of the nucleus and an electron positron pair is created से प्रोसेस रे जो गामा रे फोटोन टे ता उभे जीव से आ देखा जीवनी से जो गामा रे फोटोन टा ये जो Coulomb field से न्यूक्लियस रे रहउची एवं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर सृष्टि करिवो ये जो प्रोसेस को हमें कहउचे पेयर प्रोडक्शन Question number 5 why a hydrogen bomb are more dangerous than atom bomb गोटे हाइड्रोजन बम टे आटम बम ठारू कहीं अधिक विपदपूर्ण तो हाइड्रोजन बम इज मोर पावरफुल देन आटम बम तार कारण होची इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन व्हिच लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियाई बाय थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस तो हाइड्रोजन बम रे कौन घटुची न्यूक्लियर फ्यूजन घटुची न्यूक्लियर फ्यूजन फल रे लाइटर न्यूक्लियाई हल्का न्यूक्लियाई केतक मिसिकी गोटे ओजोनिया न्यूक्लियाई फॉर्म करुछंती एवं से जो प्रोसेसटा होची गोटे थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस होची फॉर द ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर अचीव्ड बाय यूजिंग एटम बम सही हाइड्रोजन बम को कार्यकारिता करिया पाई अधिक मात्रा रे तापमात्रा आवश्यकता करुछि तापमात्रा एवं प्रेशर अधिक टेम्परेचर एवं अधिक प्रेशर आवश्यकता पड़ुछि सेटा हमर एटम बम क्षेत्र रे ये देखिबा पई मिलुछि रिक्वायर्ड फॉर ए अचीव्ड बाय यूजिंग द एटम बम को व्यवहार करी ताको हमें आनी परिबा सेते मात्रा टेम्परेचर सेहिथि पई हमें कहबा हाइड्रोजन बम टा मोर डेंजरियस आज कंपैरिजन टू दैट ऑफ एटम बम गोटे थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस माने अधिक मात्रा टेम्परेचर एवं प्रेशर आवश्यकता करिवो सेटा आसीओ केमिति हाइड्रोजन एटम बम रु ही सेते की मात्रा टेम्परेचर एवं प्रेशर को सृष्टि करा जाई परिबो क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फोटोन एंड न्यूट्रॉन फोटोन एंड न्यूट्रिनो नॉट न्यूट्रॉन फोटोन एंड न्यूट्रॉन ओके न्यूट्रॉन देखो बोथ आर न्यूट्रल फोटोन रो चार्ज नहीं न्यूट्रॉन रो मध्य चार्ज नहीं ओनली फोटोन हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर किंतु ये जो फोटोन टा गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रहउची बर्तमान स्पिन फोटोन कौन फोटोन स्पिन होची इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट माने एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एवं न्यूट्रॉन स्पिन कौन ना हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट हाफ एच डिवाइडेड बाय 2 पाई फोटोन टा गोटे बोजन न्यूट्रॉन टा गोटे फर्मियन बोजन कहले ता बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को सैटिस्फाई करिवो
फर्मियन कहले फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को सैटिस्फाई करिवो। फर्मियंस गुड़िक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करिवो। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करिवा अर्थात गोटे सिंगल स्टेट रे दुईटा इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम रे रही पारिबे नाही। नो टू इलेक्ट्रॉन्स एट ए सिंगल स्टेट। से भाई भाव में बोजन गुड़िक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सैटिस्फाई करेनि। गोटे स्टेट रे मध्य अनेक गुड़ाए बोजन पार्टिकल के आम रखिदे पारिबा। यह थिला फोटोन एवं न्यूट्रॉन मध्य बेसिक डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 7 नेम द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर रे केउ केउ सब पार्ट्स गुड़िक रहुछि। न्यूक्लियर रिएक्टर रे आम न्यूक्लियर फ्यूएल देखा मिलो। न्यूक्लियर फ्यूएल जो ईंधन जहाँफल आम न्यूक्लियर रिएक्शन टा कंटिन्यू करवा। गोटे मॉडरेटर मॉडरेटर आम हेवी वाटर के यूज करछे। मॉडरेटर भाया से जो स्पीड रे न्यूट्रॉन टा बाहर थिबो ताको आम स्लो डाउन करबा पई मॉडरेटर को यूज करछे। कंट्रोल रॉड्स कैडमियम मटेरियल रे कंट्रोल रॉड तैयारी हेतिबो जहाँफल आम से फ्यूएल को आम अनुजाई ताको एपट सेपट कर परिबा। कूलांट कूलांट माने से जो पार्टा जो थे आम ठंडा करबा पई ही व्यवहार करबा। एंड सेल्डिंग ता भीतर पार्श्वटा जो मटेरियल रे सील्ड हेतिबो। एगुड़ी केतेक मुख्य कंपोनेंट गोटे न्यूक्लियर रिएक्टर पाए। गिव एनी 3 यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। जे कोनोसी 3टा व्यवहार लिखा पई देछि न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर साहाय्य आम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करिपरिबा। दे आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति से पाइबा। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अनेक गुड़े एलिमेंट रेडियो आइसोटोप को आम तैयारी करिपरिबा। दीज आर यूज्ड टू साइंटिफिक रिसर्च वर्क मेडिसिन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये जो रेडियो आइसोटोप आम कहले सेगुड़िक विभिन्न प्रकार वैज्ञानिक गवेषणा क्षेत्र में औषध कृषि एवं शिल्प क्षेत्र में व्यवहार करा जाए। रेडियो आइसोटोप मानकर कार्बन डेटिंग पे आम कार्बन गोटे आइसोटोप यूज करछे से भाव में रेडियो आइसोटोप यूज होची ए सेक्टर माध्यम। दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिशनेबल मटेरियल लाइक प्लूटोनियम व्हिच इज यूज्ड इन एटम बम। पुणी न्यूक्लियर रिएक्टर रे आमे फिशनेबल मटेरियल फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन पर यूज होता मटेरियल जमीक प्लूटोनियम। प्लूटोनियम नागासाकी जापान रो नागासाकी सहर जो आम आटम बम पड़ता सेटार फिशनेबल मटेरियल कौन थी गोटे प्लूटोनियम थिला। से प्लूटोनियम प्रस्तुति रे हमरे न्यूक्लियर रिएक्टर गुड़िक हेल्पफुल रहती। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जब आम कहे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इफ इट्स एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1 डिवाइडेड बाय 16 ऑफ इट्स वैल्यू इन 30 इयर्स। आमको तार एक्टिविटी केते कैलकुलेट करिया पई पड़ियो। एटा केते जानिक देला से ड्रॉप हो जाउची 1/16 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ए नॉट एवं टीटा केते 30 इयर्स। वर्तमान आम लिखि दे परिबा ए इज इक्वल टू ए नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये केते आसला ए नॉट डिवाइडेड बाय 16 ए नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी 1 डिवाइडेड बाय 16 e टू द पावर माइनस लैम्डा टा हमर टाइम टा दे दीची ना 30 इयर्स 30 लैम्डा माइनस 30 लैम्डा। ये आम लिखिले केमी लिखा ये एपट को आनी e टू द पावर 30 लैम्डा इज इक्वल टू 16। तो 30 लैम्डा टाणी केते आसीबो 30 लैम्डा इज इक्वल टू हमर हो जिवो log 16 बेस ई बेस 10 करिया। यदि हम बेस 10 कर दउछे 30 लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 16 बेस 10 log 16
2 टू द पावर 2 दुगुणे 4 दुगुणे 8 दुगुणे 16 2 टू द पावर 4 4टा आसता लॉग 2 वैल्यू पुट अप करके आसता तार वैल्यू आसीଯିव 2.303 इंटू 1.2041 ये लैम्बडाटा पाई लैम्बडा इज इक्वल टू 2.303 इंटू 1.2041 डिवाइडेड बाय 30 को सिंप्लीफाई कले यू विल गेट 0.0924 ईयर इनवर्स लैम्बडाटा reciprocal of that of time. Then half life of that of radioactive substance, therefore half life को आम टी हाफ द्वारा डिनोट करुचे ये पाई लैम्बडाटा एति बोली टी हाफटा केते आसीबो 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा therefore टी हाफ विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडाटा केते 0.0924 आपको सिंप्लीफाई कले आसी जब 7.5 इयर्स 7.5 इयर्स. Then question number 10. 1 gram of radioactive radium 226 decays with a half life of 1620 years. Calculate decay constant and mean life. Decay constant एवं mean life को हमें calculate करिवा. कौन कौन गिवन अच्छी हाफ लाइफ टी हाफ जानी के 1620 इयर्स हमको डेके कन्स्टांट कैलकुलेट करने पड़ो लैम्बडाटा केते कैलकुलेट करने पड़ो एवं मीन लाइफ केते टाउटा मध्य केते कैलकुलेट करने पड़ो देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा और लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ ये आसी जाउची लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 टी हाफटा 1620 लैम्बडाटा आसी जीव 4.2 इंटू 10 टू द पावर -4 ईयर इनवर्स. देन हम मीन लाइफ कैलकुलेट कर दबा मीन लाइफटा रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट मीन लाइफ टाउ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 10 टू द पावर -4 आसी जीव 2380.9 इयर्स एति वर्ष आसी जो कौन मीन लाइफ. क्वेश्चन नंबर 11. Consider a fusion reaction in which 4 protons combine to form helium atom as given below. 4 proton combine है कि helium positron एवं किसी एनर्जी रिलीज है. Calculate the energy released in that of fusion process. फ्यूजन प्रोसेस रे केते एनर्जी रिलीज होची मास ऑफ द positron देची मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ हीलियम अल्फा पार्टिकल हम पचार केते एनर्जी रिलीज है आम एनर्जीटा केमती कैलकुलेट करवा मास डिफेक्ट फास्ट कैलकुलेट करने पड़ो इनिशियली केते थिला मास फाइनली केते मास है आंख भीतर डिफरेंसटा केते जेतिक डिफरेंस तार इक्विवेलेंट एनर्जी कैलकुलेट करा जाय पड़ो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस. प्रथमे आमको इनिशियली केते तार मास थिला ता कैलकुलेट करिया इनिशियल मास 4टा हाइड्रोजन अच्छी जानी कि 4 इंटू गोटाकर केते 1.007825 ये आसी जो के जानी 4.031300 mu इनिशियल मास तर टोटल फाइनल मास जानी केते हीलियम केते जानी रहइबो 4.002603 तापर 2टा पोजिट्रॉन
दुईटा पोजिट्रन हेल्ले प्लस दुईटा पोजिट्रन गोटा पोजिट्रन के 0.000549 फाइनाली ये आसी जाउची 4.003701 एटॉमिक मास यूनिट ये टोटल फाइनल मासटा आगे भितर डिफरेंसटा के डिक्रीज इन मासटा के जो डेल्टा एम कहूचे डिक्रीज इन मास मास डिफेक्ट आम जहाँ कहे डेल्टा एमटा फेर दबा 4.003701 रु 4.031300 फेर देले केते आसी जाउची ये आसी जाउची 20.027599 एटॉमिक मास यूनिट केते एनर्जी आनिक रिलीज हम देयरफॉर एनर्जी विल बी रिलीज्ड एनर्जी रिलीजटा केते आसीबो ना हमर मास डिफेक्ट केते आसी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर आम कहे कि आम जो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट कैलकुलेट करवा 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट लिखा 931 हेल्ले ये 0.027599 इंटू 931 25.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आसीज एनर्जी केते रिलीज होची बोली भाव में केतेक 1.5 मार्क किंबा 2 मार्क सेमिस्टर एग्जाम रे पछार क्वेश्चंस गुडी को आम डिस्कशन करिनेले यह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 क्वेश्चन नंबर 9 10 and 11 so with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.